हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ, अब हो गया सेट कंप्लीट। हेलो, हाँ मिस्टर जोशी बोलिए। हाँ एक मिनट जोशी फोन से फोन। अच्छा, हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। क्या? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल पक्का पक्का। हो ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अहो क्या हुआ? अहो, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ लेकिन हुआ क्या? अच्छा, एक मिस्टर जोशी करके है, वो मुंबई के सबसे बड़े डीलर है अचार पापड़ के, और उन्होंने मुझे बहुत बड़ा अचार पापड़ का ऑर्डर दिया है। वो एक साल में जितना प्रॉफिट होता है ना, उतना ही एक ऑर्डर में हो जाएगा। शायद उससे भी ज्यादा। क्या बात है। मैंने कहा था ना कि गृहलक्ष्मी अगर खुश रहती है तो धनलक्ष्मी अपने आप आ जाती है। अरे वाह, अब तो पक्का कार ही लेंगे। हाँ, जल्दी लीजिए। अरे भाई मुनाफा ज्यादा होने वाला है, बीड़ा तक काम करना, एक बस ही खरीद ले। हाँ, सबको काम आएगी ना। सही बात है। BST, बीड़े सर्विस ट्रांसपोर्ट। वैसे एक बात तो है, टप्पू सर ने सच ही कहा था कि आज का डे सरप्राइज डे है। पहले हमने एक दूसरे को सरप्राइज दी, फिर पूरी सोसाइटी वालों ने हमें सरप्राइज दी, और आखिर में गणपति बाप्पा ने हमें बड़ी सरप्राइज दी। बोलो गणपति बाप्पा। टप्पू के पापा, आज भिड़े भाई और भिड़े बहन का प्यार देखकर मुझे हमारे दिन याद आ गए। हमारे दिन याद आ गया का क्या मतलब है? तू तो ऐसी बात करी है जैसे हम लोग 80 साल के बूढ़े हो गए। अरे भाई हमारे दिन अभी भी चालू है, चल रहे फर्स्ट क्लास। वो तो है, हमारे दिन मतलब हमारी शादी की सालगिरह का दिन याद है? अरे भाई शादी की सालगिरह क्या, मुझे तो शादी का दिन भी याद है। सर्दी के दिन थे और मेरा बिस्तर भी बारातियों के साथ बाहर बरामदे में लगाया था, और तेरी माँ ने मुझे जो एक रजाई दी थी वो भी आधी रात को सुंदर खींच के भाग गया। वो तो हमारी की रस्म होती है। चल चल, हवे दूल्हे के जूते चुराने की रस्म होती है, ये सोए हुए दूल्हे की रजाई चुराने की रस्म कहाँ होती है? हमारे अहमदाबाद में। तुम्हारे अहमदाबाद में नहीं, सिर्फ अहमदाबाद में तेरे घर में होगी ये रस्म, और वो भी सुंदर ने इजाद की होगी ये रस्म। क्या टप्पू के पापा, मैं हमारी शादी की सालगिरह की बात कर रही हूँ, और अब हमारी शादी में कहाँ पहुँच गए? अच्छा, मुझे ये बताइए, आपको याद है हमारी शादी की पहली सालगिरह पर मैंने आपको क्या गिफ्ट दी थी? हाँ याद है ना। तो बताइए। भूल गए भूल गए भूल गए। अरे मजाक कर रहा हूँ, कैसे भूल सकता हूँ। मस्त एक बॉक्स को ऐसे गिफ्ट पैकिंग करके लाल रिबन बांध के उसके अंदर तूने अपने हाथों से चूरमे के लड्डू बना के मुझे दिए थे। आपको खाने का चस्का देखकर ही मैं समझ गई थी कि आपके लिए इससे अच्छे गिफ्ट और कोई हो ही नहीं सकती। बहुत होशियार है। अच्छा वैसे तुझे याद है कि हमारी शादी की पहली सालगिरह पर मैंने तुझे क्या दिया था? हाँ, वो गिफ्ट तो मैं मरने के बाद भी याद रखूंगी। इतनी अनमोल गिफ्ट मुझे आज तक किसी ने नहीं दी। मिट्टी का तवा। दया तू मानेगी नहीं, उस वक्त मैंने इतना सोचा परेशान हो गया था, क्या दूं तुझे गिफ्ट में, क्या दूं। फिर अचानक मेरे दिमाग में ख्याल है कि दया को खाना बनाने का बड़ा शौक है, तो खास एक आदमी को यहाँ से भचाऊ भेजा और वहां से मैंने ये मिट्टी का तवा मंगवाया और तुझे गिफ्ट दिया। पर सच में टप्पू के पापा, मिट्टी के तवे में बने बाजरे के रोटले का स्वाद ही अलग होता है। इसीलिए तो तुझे गिफ्ट में दिया। चिक भी आपकी और पट भी आपका। ऐसा नहीं दे।
तुझे भी मिट्टी के तवे में बाजरे का रोटला बनाने का आनंद आता है कि नहीं? एक अच्छा रोटला बनाने का सुकून मिलता है। और मुझे एक अच्छा रोटला खाने का सुकून मिलता है। आपको पता है वो मिट्टी का तवा मैंने आज तक संभाल कर रखा है। हैं? वाह। और मैंने भी आज तक तेरी दी हुई गिफ्ट संभाल के रखी है। नहीं नहीं, मतलब ओ बॉक्स में जो चूरमे का लड्डू थे वो तो तभी खा लिए थे, लेकिन वो खाली बॉक्स आज तक संभाल के रखा है। वो बॉक्स खाली नहीं है, आज भी वो बॉक्स भरा हुआ है। हैं? तूने उसमें फिर से चूरमा के लड्डू कब भर दिए? अरे बॉक्स में लड्डू नहीं है, उसमें आपका प्यार भरा हुआ है। दया, कई बार मैं सोचता हूँ ये शादी की सालगिरह का दिन मनाने का आइडिया किसके दिमाग में आया होगा? जिसके भी दिमाग में आया है, पर मस्त आइडिया आया है। हर साल अपनी शादी का दिन याद करके शादीशुदा लोग कितने खुश होते हैं, लेकिन पता नहीं बेचारे पोपट भाई के जीवन में ये खुशी कब आएगी। वो हमारे सामने तो हंसता हुआ ही चेहरा रखता है, लेकिन जब रात को घर पहुंचते होंगे तो खाली घर में उनको अकेला कैसा लगता होगा। भाई मजा आ गया। आज भिड़े और माधवी भाभी ने एक दूसरे को क्या सरप्राइज गिफ्ट दिया है। सरप्राइज गिफ्ट का मजा ही कुछ और है। अक्सर पति पत्नी को यह प्रॉब्लम होता है कि एक दूसरे को क्या सरप्राइज गिफ्ट दे। लेकिन यहाँ मेरा मामला उल्टा है। मैंने सरप्राइज गिफ्ट की इतनी लंबी लिस्ट बना के रखी है, लेकिन दूं किसको? कोई लेने वाला ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई? तू है ना, आज से हम एक दूसरे को सरप्राइज गिफ्ट देंगे। अरे लेकिन तू तो दे नहीं पाएगा। कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए गिफ्ट ले आऊंगा। बोल क्या चाहिए तुझे? अरे बोल बोल बोल, शर्मा मत। एक काम करता हूं, तेरे लिए फर्स्ट क्लास प्लास्टिक का कवर बनवाता हूं। तू भी पूरा दिन खूंटी पे लटक लटक के थक जाता होगा ना, बोर हो जाता होगा। तेरे लिए एक फर्स्ट क्लास स्टैंड बनवाता हूं दोस्त, इस पे आराम से लेटना बैठना फुल ऐश। तो भाई इस साल आपके लिए स्टैंड फिक्स, डन। हेलो। हाँ पोपट भाई, मैं दया बोल रही हूँ। दया भाभी, आप इस वक्त? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, यहाँ पर सब ठीक है। मैंने दरअसल ये पूछने के लिए फोन किया कि आप ठीक है ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? वो पोपट भाई, वो आज भिड़े भाई भिड़े बहन की शादी की सालगिरह थी। सब अपने अपने साथियों के साथ खुशी मना रहे थे, तो मैंने सोचा कि आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे होंगे, इसीलिए मैंने फोन किया। क्या बात है दया भाभी, क्या बात है? पता नहीं ऊपर वाला बहन में ऐसे कौन सी शक्ति डाल देता है कि उसे एकदम पता चल जाता है कि उसके भाई के दिमाग में क्या चल रहा है, और उसे उसकी चिंता भी रहती है। पोपट भाई, मैंने आपको यही कहने के लिए फोन किया है कि आप अपने आप को अकेला मत समझना। नहीं 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 दया भाभी, जिस भाई की आप जैसी बहन हो वो अपने आप को अकेला कैसे समझ सकता है? पोपट भाई, मैं रोज भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे पोपट भाई की जल्दी से जल्दी शादी हो जाए। आपका दिल छोटा मत करना। अरे बिल्कुल नहीं दया भाभी, मैं दुखी नहीं हूँ। मेरी गोकुलधाम में इतनी सारी बहनें हैं, इतना बड़ा परिवार है, बस एक साथी की कमी है, वो भी ऊपर वाला आज नहीं तो कल पूरी कर ही देगा। शाबाश पोपट भाई, ये हुई ना बात। चलिए अभी बातें भी बहुत हो गई और रात भी बहुत हो गई, आप सो जाइए। आपको तो सुबह जल्दी उठना पड़ता है ना घर के काम के लिए। गुड नाइट। गुड नाइट दया भाभी। और हाँ, थैंक यू। अरे उसमें थैंक यू क्या? बाय। ओके दया भाभी, बाय, गुड नाइट। कमाल है, कल होली है और सोसाइटी में कोई चहल पहले नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा? भिड़े भाई से बात करनी पड़ेगी। अरे अब्दुल,
एक मिनट। भिड़े भाई, अच्छा वो अब्दुल, तुम यही मिल गए। मैं तुम्हारी पास ही आ रहा था। भिड़े भाई, मैं भी आपके पास ही आ रहा था। अच्छा, कुछ काम है? अरे कल होली। अब्दुल, तुमने मुझे याद नहीं दिलाया कल होली है। भिड़े भाई, कल आपकी शादी की सालगिरह थी ना, इसलिए मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। मैं यही तो बताने के लिए आ रहा था कि कल होली का बहुत टेंशन है। हाँ अब्दुल, तुम टेंशन मत लो, सारे टेंशन निपटा देंगे। चलो ऑफिस। होली है भाई, होली है, गोकुलधाम की होली है, होली है भाई, होली है, गोकुलधाम की होली है, होली है भाई, होली है, गोकुलधाम की होली है, होली है भाई, होली है, गोकुलधाम की होली है, होली है भाई, होली है, गोकुलधाम की होली है, होली है भाई, होली है, गोकुलधाम की होली है। हाँ टप्पू, सबको पता है कल होली है। तो फिर अंकल लाइए, होली के लिए पैसे दीजिए। हाँ कितने? पूरे 5,000 रुपए। 5,000 रुपए? हाँ भिड़े अंकल, आपको तो पता ही है ना, महंगाई कितनी बढ़ गई है। हाँ तो भिड़े अंकल, पहले वड़ा पाव 5 का मिलता था, अभी 10 का मिलता है। और एक्स्ट्रा चटनी मांगने जाओ तो 2 रुपए एक्स्ट्रा भी मांगते हैं। और सेव पूरी पहले 7 की मिलती थी, अभी 12 की मिलती है। और एक्स्ट्रा पूरी भी तो कोई नहीं देता है। और भिड़े अंकल, सैंडविच कितने की आती थी पहले? सादी सैंडविच 10 की आती थी और 15 की टोस्ट सैंडविच आती थी। और अभी 15 की सादी सैंडविच मिलती है और 20 की टोस्ट सैंडविच मिलती है। और डोसे की तो बात ही मत पूछो, इतना इतना बटर डालते हैं, इतना इतना। 10 टाइम बोलना पड़ता है। उड़ीपी, मेन्यू कार्ड बंद करो भाई। भिड़े अंकल पैसा दो, पैसे दो, पैसे दो, भिड़े अंकल पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। ओके, दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5। थैंक यू भिड़े अंकल। अब देखना कल गोकुलधाम सोसाइटी कितने धूमधाम से होली मनाती है। हाँ टप्पू, कल की बात कल, आज रात के लिए हमें होलिका दहन की तैयारी भी तो करनी है। हाँ ये तो भूल ही गए। चलो चलो एक चलो। मिनट। पैसे दिए तो संभाल के खर्च करना और हिसाब रखना। हाँ? डोंट वरी भिड़े अंकल, हम आपके स्टूडेंट्स हैं। चलो फ्रेंड, बाय बाय। टप्पू सरा में होली को लेकर भरपूर उत्साह है नहीं? वो भरपूर काम भी है। हाँ चल वापस। हाँ बोलो अब्दुल, क्या टेंशन है? भिड़े भाई, कल कोई सफाई के लिए नहीं आएगा। क्यों? अरे कल तो होली है। वही तो, उसका कहना यह है कि हम लोग इतनी होली खेलते हैं कि सफाई करते करते उसकी हवा निकल जाती है। ऐसे लोग हैं। पता है अब्दुल, हमारे जमाने में त्योहारों के दिन लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहते थे और अभी साफ मना करते। लेकिन अब्दुल, साफ सफाई करने के लिए किसी ना किसी को तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। कैसे ढूंढू भिड़े भाई? आजू बाजू की हर सोसाइटी में जाके पूछा, सब मना कर रहे हैं। अरे तो उनको बोलो हम लोग ज्यादा पैसे देंगे। मैंने पैसे ज्यादा देने की ऑफर भी दी मैंने, फिर भी नहीं मानते। क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, तुम ट्राई करते रहो। अगर कोई नहीं मिला तो हम लोग सोसाइटी वाले ही साफ कर लेंगे। क्या कर सकते हैं अभी? जी मैं गोकुलधाम सोसाइटी के सेक्रेटरी से मिलना चाहता हूँ। जी मैं ही हूँ, आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। बोलिए। ओह, ये लीजिए। ये क्या है? जी ये म्युनिसिपैलिटी का नोटिस है और मैं म्युनिसिपैलिटी से आया हूँ। पाउडर गली के नाके पे जो पाइपलाइन है वो फूट गई है, तो कल पूरा दिन उसका रिपेयरिंग का काम चलेगा और आपकी सोसाइटी में पानी नहीं आएगा। क्या? अरे लेकिन कल तो होली है, ऐसे कैसे चलेगा? इसीलिए मैं खुद आपको बताने आया हूँ, ताकि आप लोग पानी बचा के रखें और आपको तकलीफ ना हो। चलिए मैं अब निकलता हूँ, मुझे और भी सोसाइटी में ये मैसेज पहुंचाना है। क्या? इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला। भिड़े भाई, जब पानी ही नहीं आने वाला है तो आटा कैसे गीला होगा? वाह अब्दुल वाह। लेकिन ये कहावत है। सॉरी। भिड़े भाई, कल पानी नहीं आने वाला तो रोटी कैसे बनाएंगे? क्या? होली कैसे खेलेंगे? अगर पानी नहीं आया तो होली नहीं खेल सकते। भिड़े भाई, ऐसे कैसे होली नहीं खेलेंगे? कुछ सोचिए ना। भिड़े भाई आप सोचिए, तब तक मैं दुकान का काम करके आता हूँ। ये सफाई और पानी की समस्या बहुत बड़ी है। लगता है इस साल पक्का होली कैंसिल करनी पड़ेगी। लेकिन टप्पू सेना में इतना उत्साह है, उनको तो होली के पैसे भी दे दिए। अभी लेडीज और टप्पू सेना कैसे मानेंगे? सोसाइटी की मीटिंग बुला लेता हूँ। होली कैंसिल करने का निर्णय मैंने अकेले ले लिया तो पोपटलाल मेरी जान खा जाएगा। अरे अय्यर भाई कैसे? मैं ठीक हूँ। पोपटलाल,
ये क्या मजाक है? अरे ये मजाक नहीं, ये रंग है। अरे ये रंग है, ये तो मेरे को भी दिख रहा है, लेकिन खेलने वाला होली तो कल है। अरे तो मैंने कब बोला कि खेलने वाली होली आज है भैया, कल ही है। तो फिर आज ये रंग लेकर क्यों घूम रहे हो? समझ गया पोपटलाल, समझ गया। आज कोई खेलने के लिए रेडी नहीं होगा, इसलिए तुम कलर लेकर आज ही होली खेलने के लिए आ गए। देखो मेरे से दूर रहना। अरे यार भाई मेरे से दूर रहना, मेरे को आप ही तो जाना है। देखो पोपटलाल, मजाक मत देखिए, ये मेरे को बिल्कुल ये होली। अरे अय्यर भाई मेरी बात तो सुनिए। देखो देखिए पोपटलाल प्लीज। अरे ये रंग जो है ना, मैं ये कह रहा था। देखो मेरे को आप ही नहीं जाना है। अरे मजाक मत करो, पागल हो गए क्या तुम? ये पोपटलाल पागल हो गया। देखो अरे क्या रंग लगा रहा है। अरे पोपटलाल ऐसे कैसे रंग लगा रहे हो? अरे नहीं नहीं हाथी भाई, कुछ गलत फहमी अरे है। नहीं पोपटलाल ऐसे कैसे बोल रहे हो? नहीं नहीं होली कल, दिन भर पेशेंट आते जाते रहते, हम होली कल खेलेंगे। अरे हाथी भाई मैं ये कह रहा था कि ये रंग जो है वो मैं टेस्ट करवाने। अरे क्या नहीं, होली कल खेलेंगे। अरे मैं ये कह रहा था कि ये रंग जो है ये मैं टेस्ट करवाने के लिए लाया हूँ। बुढ़वा, माना कि मैं खाने का शौकीन हूँ, इसका मतलब क्या मैं कुछ भी टेस्ट कर लूंगा? अरे संभल के, संभल के। सॉरी चाचा जी, अरे क्या कर रहा है हाथीरा? सॉरी सॉरी चाचा जी। अरे क्या सॉरी सॉरी वाली, तू भाग क्यों रहा है? चाचा जी ये पोपटलाल पागल हो गया है, सबके ऊपर रंग डाल रहा है। डिब्बे है, मैं तुझे बोल देता हूँ, मैं तो होली के दिन भी सिर्फ शगुन के लिए होली खेलता हूँ। अरे नहीं नहीं चाचा जी मेरी बात तो सुनिए। पीछे हट, मैं बोल रहा हूँ पीछे हट। मेरी बात तो सुनिए। अरे सुनिए तेरी बात। अरे मुझे खुद सुनना नहीं है। अरे मेरी बात तो सुनिए आप लोग। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। चाचा जी इनको समझाइए भाई, हाथी भाई को। अरे क्या समझाऊं? तू रह, तू रह। लकड़ी नहीं। अरे 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 लकड़ी नहीं चाचा जी, चाचा जी लकड़ी नहीं। अरे चाचा जी सुनिए मेरी बात। चल अरे मैं खास काम से कुछ रंग लाया हूँ। अरे मेरी बात तो सुनिए। नहीं सुन रहा है तेरी बात। चल खबरदार जो रंग डाला तो। कहाँ चल रहे? भाग भी भाग, ये पोपटलाल पागल हो गए, सब पे रंग डाल रहे हैं। भाई भिड़े अय्यर भाई को, अय्यर भाई को समझाने की कोशिश। अरे अरे समझिए बात को। अरे ये क्या करो? अरे पोपटलाल अरे सुनिए तो सही मेरी बात तो सुनिए। क्या बात कर रहे पोपटलाल, तुम्हारे हाथ में रंग है भाई, क्या बात? अरे भाई भिड़े ये अय्यर भाई जो है। मैं हाथ मारा तू करम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। होली के पहले तुम्हें होली खेलने की परमिशन नहीं दूंगा। अरे भाग सेक्रेटरी भाग। अरे भाई आप रंग जो है। अरे कब से बोला है रंग है, रंग है, हमें भी दिखता है रंग है। रंग है, रंग है। माना भाई मैंने भाई कि आज होली नहीं है। होली तो कल खेलना ही क्यों है? क्या भाग? अरे भाई आप लोग सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए। बोला ना कलर डालने का पोपटलाल। मैं बोलता हूँ तो सही मेरी बात को सुनिए। गोकुलधाम सोसाइटी में बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी में होली का जबरदस्त उत्साह है। भाई होली का त्योहार ही ऐसा है, उत्साह का त्योहार है। बच्चों ने कमाल कर दिया यहाँ पे, उन्होंने होली के लिए गाना बजाना नाचना और चंदा मांगना अभी से शुरू कर दिया है। और हमारे पोपटलाल तो होली के एक दिन पहले से ही रंगों की थाली लेके दौड़ रहे हैं। इतना जबरदस्त उत्साह है सब में। और उधर भिड़े ने ये सोच लिया है कि इस बार सोसाइटी में होली नहीं खेली जाएगी। अब सोचिए तो अपना फैसला जब वो सोसाइटी के निवासियों को सुनाएंगे तब कितना हंगामा होगा। और आप जानते हैं यहाँ जो भी हंगामा होता है वो सिर्फ हंगामा ही नहीं होता, आपके घरों में ठहाकों का सबब भी होता है। जब यहाँ हंगामा होगा आप हंसते रहेंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.